नाज़रीन आदाब, 10 जुलाई 2021 मुताबिक 28 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गांव और जिला की हुकूमत की तश्कील के बाद अब ब्लॉक की हुकूमत की तश्कील की कार्रवाई जारी है। 8 जुलाई को नामजदगी के बाद आज नामजदगी वापस लेने के बाद 825 में से 349 ओहदे पर ब्लॉक प्रमुख का इंतखाब बिला मुकाबला हो गया। ब्लॉक प्रमुख इंतखाबात 2021 के लिए 825 सीट पर 1778 लोगों ने 8 जुलाई को नामजदगी की थी। इसमें से 68 की नामजदगी रद्द कर दी गई थी और आज नामजदगी वापसी के दिन 187 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी वापस ले ली। इस तरह से कुल जायज 1710 में से 349 का बिला मुकाबला इंतखाब हो गया। 10 जुलाई को अब 476 ओहदों के लिए पोलिंग होगी। बता दें कि रियासत में हफ्ते को 476 ब्लॉक प्रमुख ओहदे के लिए पोलिंग होगी। गोंडा के मोजना ब्लॉक को छोड़कर दीगर पर 75,845 बीडीसी वोटिंग करेंगे और सुबह 11 बजे से पोलिंग शुरू होकर 3 बजे तक चलेगी। इसके बाद वोट शुमारी शुरू कर दी जाएगी। शाम 5 बजे तक वोट शुमारी का वक्त रखा गया है। इसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। वोट शुमारी के दौरान सभी ब्लॉक पर हंगामा रोकने के लिए मकामी पुलिस फोर्स के साथ ही पीएससी को भी तैनात किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुल्क में यकसा सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर जोर दिया है। एक हिंदी पोर्टल पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक तलाक के एक मामले पर फैसला सुनाते हुए अदालत आलिया ने कहा, मुल्क अब मजहब, जात पात और तबके की तफरीक से बालातर हो चुका है, लिहाजा यहाँ यकसा सिविल कोड नाफिज किए जाने की जरूरत है। फैसले में मजीद कहा गया कि जदीद हिंदुस्तान में मजहब और जातों की बंदिशें तेजी से टूट रही हैं, तेजी वाक़ई हो रही है। इन तब्दीलियों के सबब बैनुल मज़ाहिब और बैनुल तबक़ात शादियों और तलाक में दिक्कतें पेश आ रही हैं। आज की नौजवान नस्ल को इन दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए मुल्क में यकसा सिविल कोड का इतलाक नागुज़ीर है। आइन की दफा 44 में यकसा सिविल कोड की जो उम्मीद जाहिर की गई है, उसे अब सिर्फ उम्मीद नहीं रहना चाहिए बल्कि उसे हकीकत में बदल देना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तालीम में जात पात पर मबनी रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म करने की दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया है। दरख्वास्त गुजार का मुतालबा था कि जात पात की बुनियाद पर रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए वक्त की हद मुकर्रर करने की हिदायत दी जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि रिजर्वेशन के तहत होनहार उम्मीदवार की नशिस्त निस्बतन कम होनहार उम्मीदवार को दी जाती है, जिससे कौम की तरक्की मुतासिर होती है। एक और मौसूल हो रही इत्तला के मुताबिक एक शख्स ने अयोध्या पहुंचकर एक सिक्योरिटी एहलकार से कदीम बाबरी मस्जिद का पता पूछ लिया, जिससे उसके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। मीडिया जराए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक बिलाल नामी एक शख्स ने राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों से बाबरी मस्जिद के बारे में पूछा कि वो कहां पर था और क्या वो इस जगह को देख सकता है। इस सवाल ने सिक्योरिटी एहलकार के जहन में शुबा पैदा कर दिया कि कहीं ये शख्स कोई गलत इरादे से तो अयोध्या नहीं पहुंचा है। ये सोचते ही सिक्योरिटी एहलकार ने मकामी पुलिस को खबर दी और फिर खुफिया एजेंसियों के साथ साथ पुलिस एहलकारों ने मुश्तबा शख्स से पूछताछ शुरू कर दी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बिलाल से हुई अभी तक की पूछताछ में उसने जो कुछ भी बताया है वो सही है और कुछ भी मुश्तबा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पुलिस ने उससे मजीद पूछताछ जारी रखी ताकि हर तरह से इत्मीनान हासिल किया जा सके। बांग्लादेश के नारायणगंज जिला में एक जूस फैक्ट्री में लगी जबरदस्त आग में मरने वालों की तादाद बढ़कर 52 हो गई है। एक आला अफसर ने इस सिलसिले में जानकारी दी और कहा कि दर्जनों अफराद इस आतिशज़दगी के वाक़े में जख्मी हुए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान और बेशतर दीगर ममालिक के स्कॉलर्स के लिए तलबा वीजा को 4 साल की मुद्दत कार तक महदूद करने के साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ को रद्द कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने गुज़िश्ता रोज इस फैसले को शाये किया और कहा कि वो सहाफ़ियों के लिए वीज़े की मुजव्वज़ा हद को भी ख़त्म कर देगा। DHS ने कहा कि इसे तकरीबन 32,000 अवामी तबसरे मिले हैं, उनमें से 99% ट्रंप इंतजामिया के जरिए गुज़िश्ता सितंबर में पेश की गई तजवीज़ के नाक़िद थे, इसलिए मुजव्वज़ा तब्दीलियों को वापस लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाए जाने के बाद एक तरफ तो कुछ लीडरों ने इसकी दोबारा बहाली को लेकर तहरीक शुरू कर रखी है और दूसरी तरफ हुकूमत यहाँ इंतखाबी अमल को आसान करने की कोशिश में मसरूफ है। इस ताल्लुक से हदबंदी कमीशन ने अहम जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली की 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस इजाफे के बाद जम्मू कश्मीर में कुल असेंबली सीटों की तादाद 90 पहुंच जाएगी। अवधनामा में शाये जिले की खबरों में कानपुर में इंडियन नेशनल लीग के कौमी सदर मोहम्मद सुलेमान ने RSS सरबराह मोहन भागवत के बयान पर रद्द अमल पेश करते हुए कहा है
कि मोहन भागवत को चाहिए कि मॉब लिंचिंग करने वालों को सिर्फ गलत न कहें बल्कि उसके खिलाफ सख्त कानून बनवाएं और उसे हर हाल में रोकें। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की या उसकी इत्तेहादी हुकूमत कायम है वहां मॉब लिंचिंग के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए यहाँ की कौमी यकजहती का मोहन भागवत को इंकिशाफ करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की पॉलिसी या सियासी नजरिए की मुखालफत करना या उस पर एहतजाज करना मुल्क दुश्मनी नहीं है बल्कि यह अपने अपने नजरिए का इजहार है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ अपनी राय का इजहार किया या एहतजाज किया, उन्हें एंटी नेशनल कहकर जेल में डाल दिया गया और उन पर संगीन दफात लगा दी गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गजट के खुसूसी सद साला शुमारे का वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने जुमे को इजरा किया। इस मौके पर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि एएमयू गजट के सद साला शुमारे में सद साला तकरीबात के हिस्से के तौर पर मुनक़िदा मुमताज शख्सियात के मुख्तलिफ प्रोग्रामों और लेक्चरों को शामिल किया गया है। यह शुमारा मुस्तकबिल के लिए एक रिकॉर्ड के तौर पर काम करेगा और हवालाजात के लिए कारामद साबित होगा। रजिस्ट्रार मिस्टर अब्दुल हमीद IPS ने भी सद साला गजट को एक अहम दस्तावेज करार देते हुए इदारती कमेटी की काविशों की तारीफ की। इसमें यूनिवर्सिटी की अहम इमारतों और दीगर यादगारों की झलकियां भी हैं। यह खुसूसी शुमारा जल्दी ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दस्तयाब होगा। मशहूर इदारा मदरसा कमरुल उलूम रमजानिया फतेहपुर बाराबंकी के मोहतमिम मौलाना सैयद नसीरुल हसन कासिमी के इंतकाल पर नौजवान आलिम दीन मौलाना अताउर रहमान नदवी ने अपने गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए कहा कि मौलाना नसीरुल हसन कासिमी का इंतकाल इलाके वालों के लिए एक बड़ा खसारा और बड़ा हादसा है जिसकी तलाफी नामुमकिन नहीं तो दुश्वार जरूर है। मौलाना नसीरुल हसन कासिमी इल्म अमल के जामे औकात की पाबंदी, कामों में इन्हिमाक, तलबा से मोहब्बत उनके अहम काबिल तकलीद औसाफ है। अताउर रहमान नदवी ने उनके अहले खाना को ताज़ियत मसनूना पेश करते हुए कहा कि अल्लाह ताला मरहूम को महज अपने फर्ज से मगफिरत नामा अता फरमाए और जुमला पसमानदगान मुहिब्बीन और तमाम तलामिजा को सब्र जमील अता फरमाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बरादरी ने नामवर नक्काद और स्कॉलर प्रोफेसर अबुल कलाम कासिमी साबिक डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और साबिक चेयरमैन शोबे उर्दू के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है, जो गुज़श्ता रोज तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। प्रोफेसर कासिमी को आज यूनिवर्सिटी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वो एक वसी पैमाने पर सराहे जाने वाले नक्काद और मुसन्निफ थे और उन्हें मुतादिद मुअक्कर अवार्डों से नवाजा गया। प्रोफेसर कासिमी को उनकी किताब मआसिर तनकीदी रवैये पर बावकार साहित्य अकादमी अवार्ड समेत गालिब अवार्ड, यूपी उर्दू अकादमी अवार्ड, बिहार उर्दू अकादमी अवार्ड और इम्तियाज मीर अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने अदब के मुख्तलिफ सिनफों पर 1 दर्जन से ज्यादा किताबें और मज़ामीन तसनीफ किए। उनकी किताबों को हिंदुस्तान और बैरून मुल्क पजीराई हासिल हुई और उन्होंने अपनी मादर इल्मी AMU का नाम रोशन किया। उनका इंतकाल इल्म और अदब की दुनिया का एक बड़ा खसारा है। शहंशाह जज्बात और बॉलीवुड के बादशाह दिलीप कुमार का रियासत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से खास रिश्ता था। बाराबंकी के शहंशाह गजल के नाम से दुनिया भर में मशहूर और मारूफ शायर खुमार बाराबंकवी से दिलीप कुमार के खुशगवार ताल्लुकात थे। खुमार साहब के अलावा दिलीप कुमार का देवा की हाजी वारिस अली शाह की दरगाह से भी खास लगाव था। दरअसल शहंशाह गजल और शहंशाह जज्बात के मरासिम मुंबई में उस वक्त हुए जब खुमार साहब फिल्मी दुनिया में नगमे लिखने पहुंचे थे। आहिस्ता आहिस्ता दिलीप कुमार शहंशाह गजल के फन के कायल हो गए। मुख्तलिफ मौके पर वो खुमार साहब से मिलने बाराबंकी आते रहते थे। उनकी आमद इंतजामिया हिफाजती वजूहात से राजदाराना ही रखता था। बाराबंकी में खुमार साहब के अलावा हाजी वारिस अली शाह से उन्हें इस कदर अकीदत थी कि वो यहाँ भी मुतअद्दिद दफा जियारत के लिए आए थे। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने कभी इस बात की तशहीर नहीं की। मशहूर नाक़िद और दानिश्वर प्रोफेसर अबुल कलाम कासिमी के इंतकाल पर प्रोफेसर शायरी रदौलवी ने इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि प्रोफेसर अबुल कलाम कासिमी के इंतकाल की खबर से सख्त सदमा हुआ। वो कुछ अरसे से बीमार थे लेकिन अपनी बीमारी के बावजूद मुस्तकिल तौर पर सहमाही इमरोज की इशाअत का काम करते रहते थे। इमरोज हमारे लिए उनकी तंदुरुस्ती की अलामत बनकर आता था, इसलिए अचानक जब ये खबर मिली तो जहन उसके लिए तैयार नहीं था। यूं भी माजी करीब में उर्दू नाक़िदीन और शोरा के इंतकाल ने एक खला सा पैदा कर दिया था। कासिमी साहब के इंतकाल से यह खला और बढ़ गया। कासिमी साहब की खुसूसियत यह थी कि उनका पस मंजर मदरसे की इल्मियत का था, इसलिए वो अरबी फारसी जबानों पर अच्छी दस्तरस रखते थे। यही सबब है कि उन्होंने मशरिकी शरियात और मशरिक के बाजियात के मौज़ूआत पर किताबें लिखी। वो एक अच्छे नाक़िद थे और मआसिर तनकीदी रवैयों पर उनकी गहरी निगाह थी। उनकी शायरी की तनकीद और तख्लीकी तजुर्बे जैसी किताबें उनके इल्म और उनकी बसीरत की निशानदेही करती हैं। एक ऐसे फ़आल शख्स का चला जाना उर्दू अदब और तनकीद दोनों के लिए एक बड़े नुकसान की बात है।
आरएसएस चीफ मोहन भागवत के मुसलमानों और मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से दिए गए बयान की जहां कई मुस्लिम मिल्ली और समाजी तंजीमों ने सताइश की है, वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास ने मोहन भागवत के इस बयान को मुसलमानों की हिमायत हासिल करने के लिए दिया गया एक सियासी बयान करार दिया है। वहीं यूपी असेंबली इंतखाबात में 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के मजलिस सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के ऐलान पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उसे मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश करार दी। मौलाना यासूब अब्बास ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के मुसलमानों के ताल्लुक से दिए गए उनके ताजा बयान की नुक्ताचीनी करते हुए उसे एक सियासी पैंतरा करार दिया। उनका कहना है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर मुसलमानों को चारा डालने की कोशिश की जा रही है। शिया वक्फ बोर्ड के इंतखाबात और वसीम रिजवी के हवाले से किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए भी यासूब अब्बास ने वसीम की हिमायत करने वालों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी पंचायत इलेक्शन में इख्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। मोहतरमा मायावती ने जुम्मे के रोज ट्वीट किया कि यूपी पंचायत इलेक्शन में बीजेपी के जरिए पहले जिला पंचायत सदर और अब ब्लॉक प्रमुख के इंतखाबात के दौरान भी इख्तिदार और ताकत और पैसे का गलत इस्तेमाल, नीच तशद्दुद वगैरह जो हो रहा है वो एसपी हुक्मरानी की ऐसी बहुत सी यादें ताजा करती है। इसीलिए बीएसपी ने बिलवास्ता इंतखाब को न लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अब यूपी असेंबली का इंतखाब नजदीक है, तब बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एसपी जो जबानी मुखालिफत और जारहाना रुख दिखा रही है वो जबरदस्त धोखा और नाकाबिल यकीन है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मिस्टर अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख इंतखाबात में जिस तरह से सरकारी मशीनरी का खुल्ला गलत इस्तेमाल करके जंगल राज कायम किया गया और जमहूरियत का गला घुटा गया, खवातीन की इज्जत लूटी गई, अपोजिशन के उम्मीदवारों को इंदिराज से रोक दिया गया, उनके पर्चे फाड़ दिए गए, उन्हें अगवा कर लिया गया, इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी हुकूमत जमहूरियत पर यकीन नहीं रखती है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत में खवातीन का एहतराम महफूज नहीं है। ब्लॉक प्रमुख इलेक्शन में आधी आबादी वालों के साथ बीजेपी के कारकुनों की बदसलूकी काबिल मजम्मत है। लखीमपुर के ब्लॉक में नामजदगी के वक्त समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मोहतरमा रितु सिंह और उनकी तजवीज कुनिंदा अनीता यादव के साथ बदसलूकी की गई थी और उनकी साड़ी खींच दी गई थी। चीरहरण की यह वारदात जमहूरियत की तारीख का एक सियाह बाब है। इटावा के सिद्धार्थ नगर में समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख के ओहदे के लिए उम्मीदवार मिसेस सूर्यामती पांडे को पुलिस की मौजूदगी में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। कन्नौज के बासिरान ब्लॉक में समाजवादी पार्टी की एक खातून उम्मीदवार को जदूकूब किया गया। बहराइच के शिवापुर ब्लॉक में हल्का पंचायत मेंबर जदुराई देवी के बहनोई माया राम का कत्ल पुलिस इंतजामिया की मिली भगत से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों और उनके हामियों के खिलाफ झूठे मुकदमात लादे जा रहे हैं। अवधनामा के जहानुमा सतह पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि मैं अमेरिकियों के एक और नस्ल को अफगानिस्तान में जंग के लिए नहीं भेजूंगा। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला के लिए 31 अगस्त की आखिरी तारीख का ऐलान भी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान में अपने निशाने हासिल कर लिए थे, जिसमें उसामा बिन लादेन को मारना, अलकायदा को कमजोर करना और अमेरिका पर मजीद हमले होने से रोकना शामिल है। उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के निकलने के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि अमेरिकी की एक और नस्ल को नाकाबिल फतेह जंग में कुर्बान करने के बजाय अफगान अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहिए। शाम के वजीर खारिजा फैसल अल मकदाद ने सियासी, फौजी और माशी शोबों में ईरान के ताउन की कदरदानी की है। फैसल अल मकदाद ने दमिश्क में ईरानी पार्लिमानी वफ्द से मुलाकात के मौके पर सियासी, फौजी और माशी शोबे में तेहरान दमिश्क ताउन को सराहा और शाम की हिमायत के लिए ईरान के अहम किरदार की कदरदानी की। इस मुलाकात में फरीकैन ने ईरान और शाम के अवाम के मफादात के दिफा के लिए पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत पर भी जोर दिया। फरीकैन ने ईरान और शाम के खिलाफ जारी इक्तिसादी दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए दो तरफा माशी ताल्लुकात और सलाहियत को मुस्तहकम करने पर भी तबादला ख्याल किया। जनूबी एशिया के उमूर में ईरान की वजारत खारिजा के डायरेक्टर और ईरान के नायब वजीर खारिजा सैयद रसूल मूसवी ने कहा है कि अफगानिस्तान में जितने भी मसाइल और मुश्किलात जारी हैं वो इस मुल्क में अमेरिका की फौजी मौजूदगी की यकीनी शिकस्त का नतीजा है। जनूबी एशिया के उमूर में ईरान की वजारत खारिजा के डायरेक्टर और ईरानी वजीर खारिजा के माविन खुसूसी सैयद रसूल मूसवी ने कहा कि अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम के बहाने अफगानिस्तान पर लश्करकशी की और 20 बरस तक उस मुल्क में एक काबिज के तौर पर मौजूद रहा। उनका कहना था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने नाजायज कयाम के दौरान मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजी आजमाई, यहां तक कि उस मुल्क को अपने हथियारों के तजुर्बात के मैदान में तब्दील कर दिया, मगर फिर भी नाकाम रहा और अफगानिस्तान में उसका कोई मुस्तकबिल न बन सका। गजा में इसराइल की हालिया बमबारी से तबाहशुदा इमारतों और शहरी ढांचे की तामीर नौ पर $48 करोड़ की लागत आएगी। ये तखमीना आलमी बैंक ने लगाया है। अरब मीडिया के मुताबिक आलमी बैंक ने जुमेरात को जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा है कि इमारतों
और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना 38 करोड़ डॉलर है। इसके अलावा इस जंग से गजा में 19 करोड़ डॉलर का सिर्फ माशी नुकसान हुआ है, जबकि इसराइल के मुहासरे का शिकार उस इलाके में पहले ही बेरोजगारी की शरह 50% से ज्यादा हो चुकी है। इसराइली फौज ने मई में 11 रोजा जंग के दौरान में गजा में शहरी इलाकों पर तबाहकुन बमबारी की थी, जिसके नतीजे में आलमी बैंक के मुताबिक 4000 से ज्यादा मकानात और इमारतें मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गईं। सऊदी अरब में वजारत हज उम्रा ने वेब पोर्टल के जरिए आज़िमीन हज के इंदिराज का मरहला मुकम्मल होने का ऐलान किया है। इंदिराज का आगाज 3 ज़ुल्क़ादा 1442 हिजरी से हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान में सऊदी अरब के अंदरून से 60,000 आज़िमीन को अहल करार दिया गया है। इनमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की मुकीमीन दोनों शामिल हैं। रवां साल गैर मुल्की मुकीमीन का ताल्लुक 150 ममालिक से है। इन अफराद को मतलूबा तिब्बी शराइत के पूरा होने पर हज परमिट जारी किया गया है। दूसरी जानिब सऊदी नायब वजीर हज उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात ने कहा है कि रवां साल वेब पोर्टल के जरिए इंदिराज के पहले मरहले में रजिस्टर होने वाले आज़िमीन की तादाद 2,70,558 तक पहुंच गई। इंदिराज का मरहला जुमेरात 28 ज़िल्क़ादा को इख्तिताम पजीर हो गया। इस सिलसिले में तरजीह उन अफराद को दी गई है जिन्होंने पहले हज अदा नहीं किया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।